नमस्ते दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू करने वाले हैं जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं जबकि दूसरे लोग सिर्फ गुजारा करने के लिए पैसे कमाते हैं? ये सब कुछ उनके सोचने का तरीका होता है। आज हम बात करने वाले हैं टी हार्व एकर की मशहूर किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के बारे में। इस किताब में 17 ऐसे खास रूल्स दिया गए हैं जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए एक नया रास्ता खोल सकता है। रूल नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग किस तरह से सोचते हैं और गरीब लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को देखते हैं? अमीर लोग अक्सर अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। उनके पास एक माइंडसेट होती है कि मैं अपने डिसीजंस का कंट्रोल रखता हूं। सोचिए, अगर एक अमीर व्यक्ति हो तो वो क्या करेगा? उसके सामने कोई दिक्कत आए, वो पहले अपने एक्शंस को देखेगा। क्या मैंने ये डिसीजन सही लिया? क्या मुझे कुछ और करना चाहिए? ये सारी बातें उसके ज़ेहन में चल रही होती हैं। लेकिन जब हम गरीब लोगों की बात करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स कुछ और होता है। उन लोगों की सोच होती है, क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? वो खुद को विक्टिम की तरह महसूस करते हैं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मेरी लाइफ में एक टफ सिचुएशन आई। मैंने अपने काम में स्ट्रगल कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले तो मैंने सब कुछ बाहर की वजह से ब्लेम किया, मार्केट की वजह से, लोगों की वजह से। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यह सब मेरे हाथ में है। मैंने डिसाइड किया कि जो भी हो रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूं। उस दिन से मैंने अपने डिसीजंस को कंट्रोल में लिया। और दोस्तों, यही था मेरा टर्न अराउंड पॉइंट। दोस्तों, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, खुद को समझना और खुद की गलतियों से सीखना। अमीर लोग इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रहे, आपकी जिंदगी का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। रूल नंबर 2, अब हम समझेंगे कि अमीर लोग पैसे का खेल कैसे जीतते हैं और गरीब लोग क्यों सिर्फ नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। जब अमीर लोग पैसे के साथ खेलते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। वो रिस्क लेने से नहीं कतराते। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ बड़ी सोच के साथ खेलते हैं तो उनकी जीत भी बड़ी होगी। लेकिन जब हम गरीब लोगों की बात करते हैं, उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। वो ज्यादातर नुकसान से बचने की कोशिश करते हैं। उनका माइंडसेट ये होता है कि मेरे पास जो है उसका नुकसान ना हो। दोस्तों, सोचिए, अगर अमीर लोग सिर्फ कम पैसे कमाना चाहें तो क्या उनकी जिंदगी में कभी भी प्रोग्रेस हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। वो हमेशा नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं और पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अपने लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैंने अपने बिजनेस शुरू किया तब मुझे बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मैंने सीखा कि पैसे का खेल खेलने का मतलब है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, नॉलेज लेना और नए आइडियाज पे काम करना। लेकिन कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते और सिर्फ अपने पैसों की रक्षा करने में लगे रहते हैं। दोस्तों, पैसे का खेल जीतने के लिए आपको रिस्क लेना होगा, सीखना होगा और कभी कभी तो बड़ा कदम उठाना होगा। अमीर लोग यही करते हैं। वो सोचते हैं, मैं कैसे अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो आज से हम सब मिलकर पैसे का खेल खेलने का प्रॉमिस करते हैं। नुकसान से बचने के बजाय जीतने पर फोकस करते हैं। सपने देखते रहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहिए। रूल नंबर 3, आप बात करने जा रहे हैं डेडिकेशन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपनी अमीरी के लिए कितने डेडिकेटेड होते हैं और गरीब लोग सिर्फ अमीर बनने की कोशिश करते हैं? अमीर लोग किसी भी काम में 100% डेडिकेशन के साथ लगते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्हें अमीर बनना है तो उन्हें मेहनत करनी होगी। उनकी सोच ये होती है कि मैं अपने गोल को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। लेकिन गरीब लोग सिर्फ बनने की कोशिश करते हैं। उनका फोकस अक्सर सिर्फ यहां तक होता है कि वो बड़ी मुश्किल से जब तक बच कर रहे हैं।
वो इतने कमिटेड नहीं होते कि अपने सपने को पूरा कर सकें। उनका ये सोचना है कि मुझे बस एक अच्छी जिंदगी चाहिए, पर वो कभी अपने गोल्स के लिए ट्रूली डेडिकेटेड नहीं होते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर दिन आए दिन मेहनत करते हैं, देखते हैं कि उनका काम कैसे और बेटर हो सकता है। वो फीडबैक लेते हैं, सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एक बार मैंने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से बात की। उसने मुझे बताया कि जब भी उसने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया, तब उसने अपने आप को पूर से रिच बनने के लिए 100% डेडिकेट किया। उसने अपनी सारी समय और शक्ति इस गोल पर लगाई। डेडिकेशन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि अपने गोल के लिए हर मुश्किल को फेस करना होता है। अमीर लोग ये समझते हैं कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो आज से अगर आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो आपको भी अपनी डेडिकेशन दिखानी होगी। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसमें 100% देना होना पड़ेगा। याद रखें, डेडिकेशन से जीना सीखिए और अमीर बनने की राह पर कदम बढ़ाइए। रूल नंबर 4, मौके की तलाश। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग मौकों पर क्यों फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग रुकावट पर क्यों घुसते हैं? अमीर लोग हमेशा नए मौकों को ढूंढने में लगे रहते हैं। वो हमेशा ऐसे राहें तलाशते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सकती हैं। उनका माइंडसेट होता है कि हर चैलेंज के पीछे एक मौका छुपा होता है। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर रुकावटों पर ध्यान देते हैं। उनकी सोच होती है कि यह नहीं हो सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो मौकों को ढूंढने की जगह रुकावटों में खो जाते हैं। अमीर लोग मौकों का इस्तेमाल करके अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं। चाहे वो नया बिजनेस हो या जॉब प्रमोशन, वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। समय पर सही फैसले लेना उन्हें सक्सेस दिलाता है। एक बार मैंने एक बिजनेस सेमिनार अटेंड किया, जहां मुझे एक ऐसा मौका मिला जो मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैं सोच रहा था कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने मौके को अपनाया और आज मैं उस पर काम कर रहा हूं। अगर आप मौकों पर फोकस करें, तो आपको छोटी छोटी रुकावटों में नहीं अटकना पड़ेगा। याद रखें, जिस तरह का दृष्टि आप अपने सामने रखते हैं, वैसा ही आपकी जिंदगी का सफर होता है। तो दोस्तों, इससे सीखें कि मौके हमेशा आपके आसपास होते हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं, तो अपनी सोच को रुकावट से मौका बनाना शुरू करें। मौके की तलाश करें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ा सकती है। रूल नंबर 5, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स यानी अच्छे रिश्ते बनाने के बारे में। अब हम देखेंगे कि अमीर लोग अक्सर पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ क्यों रहते हैं, जबकि गरीब लोग नेगेटिव लोगों के साथ क्यों मिलते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि उनका माहौल उनकी सोच और सक्सेस पर प्रभावित करता है, इसलिए वो उन लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं जो उन्हें इंस्पायर करते हैं और उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अक्सर उन नेगेटिव लोगों के साथ रहता है जो उन्हें नीचा दिखाते हैं या उनके सपनों का मजाक उड़ाते हैं। ये उनकी ग्रोथ और मोटिवेशन को रोक देते हैं। जब आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, तो आप उनसे सीखते हैं, उनकी सोच से प्रेरणा लेते हैं और ये आपके लिए नए मौके खोल सकता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो आपके लिए सिर्फ रुकावटें और समस्याएं ही हैं। मुझे याद है, जब मैंने अपने आसपास के लोगों को बदला और पॉजिटिव लोगों से दोस्ती की, तो मेरी सोच कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया और मेरे सपने में साथ दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी सोच बदलती है, आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज से अमीर बनने के लिए सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाएं। अपनी सोच को बदलने के लिए हमेशा ऐसे लोगों का चयन करें जो आपको पुश करें और इंस्पायर करें। रूल नंबर 6, सपनों का महत्व। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सपने ही जीने का मकसद हैं। दोस्तों, सपने सिर्फ रात की ख्वाबों तक सीमित नहीं होते। ये हमारी उम्मीदें, एस्पिरेशंस और जीने की वजह बन जाते हैं। सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हाँ, कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन आखिरत में क्या? सपनों के बिना जिंदगी एक खाली सफर बन जाती है। जब आप सपनों का पीछा करते हैं, तो आप नए मौके और चैलेंजेस का सामना करते हैं।
सपने ही वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं, चाहे कितने भी कठिनाइयां क्यों ना हो। मुझे याद है, जब मैंने अपने सपनों को परस्यू किया, तब मैंने बहुत सी समस्याओं को फेस किया, लेकिन हर एक मुश्किल ने मुझे और ज्यादा मजबूत बनाया। हर कदम ने मुझे यह समझाया कि सपने ही सब कुछ हैं। तो दोस्तों, सपनों को पूरा करने के लिए अपने गोल्स को सेट करें, हार्ड वर्क करें और कभी भी गिव अप ना करें। इस सफर में आपके सपने आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। तो आज से अपने सपनों को कभी मत छोड़िए, चाहे दुनिया आपको कितनी भी समस्याएं दे या आपको कन्विंस करे कि ये सपने पूरा नहीं हो सकते। आपका ये ध्यान हमेशा रहे कि सपने जीने का मकसद है। रूल नंबर 7, इन्वेस्टिंग माइंडसेट के बारे में। अमीर लोग पैसे को इन्वेस्ट करने और ग्रो करने की सोच रखते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं। दोस्तों, जब हम अमीर और गरीब लोगों के सोचने का तरीका समझते हैं, तो हमें एक खास बात नजर आती है। अमीर लोग पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करने पर फोकस करते हैं। वो अपने पैसों को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन गरीब लोग अक्सर सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस करते हैं। यह जरूरी है, लेकिन अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के कई तरीके हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या फिर अपने खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। हर एक विकल्प आपको वेल्थ क्रिएट करने का मौका देता है। अमीर लोग इन अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं और उन्हें यूटिलाइज करते हैं। मुझे याद है, जब मैंने अपने पहले इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन मैंने सीखा कि अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी कामयाबी नहीं पा सकते। हर इन्वेस्टमेंट से कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करने और ग्रो करने के लिए सोचना होगा। अमीर लोग खुद को और अपनी फाइनेंसेस को ग्रो करने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर सिर्फ अपनी इनकम को समर्थन करने में लगे रहते हैं। इसलिए आज से आप भी एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट अडॉप्ट करें। हार्ड वर्क तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने पैसे को कैसे काम करने देते हैं। इन्वेस्ट करें, ग्रो करें और अपनी फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहें, आपका पैसा आपका सबसे बड़ा दोस्त है, इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें। रूल नंबर 8, रिजल्ट्स के लिए पेमेंट। अमीर लोग हमेशा रिजल्ट्स के हिसाब से पेमेंट चाहते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ टाइम के हिसाब से पेमेंट लेने पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, जब हम अमीर और गरीब लोगों की इनकम मेंटालिटी पर फोकस करते हैं, तो एक खास बात है। अमीर लोग समझते हैं कि उनका समय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके दिए गए रिजल्ट्स। वो चाहते हैं कि उनकी इनकम उनकी अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स से जुड़ी हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर काम किया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आपको उसके लिए समुचित पेमेंट मिलेगा। लेकिन गरीब लोग अक्सर टाइम बेस्ड पेमेंट का सोचे हैं, जो उन्हें फाइनाइट इनकम की ओर ले जाता है। दोस्तों, जब आप अपने टाइम के हिसाब से पेमेंट लेते हैं, तो आप अपने इनकम को लिमिट कर देते हैं। अमीर लोग चाहते हैं कि आप जो रिजल्ट्स जनरेट करते हैं, उस पर आपकी इनकम का बेसे हो। उन्हें पता है कि अगर उनका काम अच्छा है, तो उनकी अर्निंग भी अकॉर्डिंगली बढ़ेगी। एक बार मैंने एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट पर काम किया था। मेरे बॉस ने मुझे कहता, अगर आप इससे रॉक करते हैं, तो आपको इससे बड़ी पेमेंट मिलेगी। इस अप्रोच ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने फुल डेडिकेशन से काम किया और मुझे अच्छी रिजल्ट के लिए अच्छी पेमेंट मिली। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनने की सोच रखते हैं, तो आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना होगा। रिजल्ट ओरिएंटेड होना आपको अपॉर्चुनिटी देता है ज्यादा से ज्यादा कमाने का, बिना किसी लिमिट के। इसलिए आज से आप भी अपने रिजल्ट्स के लिए पेमेंट लेने की सोच रखने लगना चाहिए। जब आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे और रिजल्ट्स देने पर फोकस करेंगे, तब आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। रूल नंबर 9, अब हम बात करेंगे अचीव एक्सेलेंस के बारे में। अमीर लोग एक्सेलेंस को मानते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ एडिक्वेट अचीव करते हैं। दोस्तों, जब हम अमीर और गरीब लोगों की माइंडसेट की बात करते हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि अमीर लोग हमेशा एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो नफरत करते हैं सफिशिएंट या एडिक्वेट से। उन्हें चाहिए होता है बेस्ट रिजल्ट्स।
क्या आपने कभी ये सोचा है कि अमीर लोग हमेशा कैसे इतने सक्सेसफुल होते हैं? उनकी सोच ही उन्हें ऊंची मंजिलें तक ले जाती है, जहां वो एक्सेलेंस को एम करते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए सिर्फ एडिक्वेट होना कभी कभी काफी नहीं होता। जब आप सिर्फ काफी करते हैं, आप अपनी पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। अमीर लोग जब एक्सेलेंस अचीव करते हैं, तो वो नहीं सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैंने अपने काम में एक्सेलेंस दिखाई, तब लोग मुझे समझने लगे कि मैं कुछ खास कर रहा हूं। यह अप्रोच गाइडिंग लाइट बन गया मेरे करियर के लिए। तो अगर आप भी सक्सेस चाहते हैं, तो आपको एक्सेलेंस को अपना गोल बनाना होगा। एक्सेलेंस से ही आप किसी भी फील्ड में नए बेंचमार्क्स तय कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से आप भी एक्सेलेंस की तलाश करें। जब आप अपने काम में एक्सेलेंस अचीव करते हैं, तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव बदलाव बना सकते हैं। रूल नंबर 10, एडमिरेशन यानी तारीफ करने के बारे में। क्या आपने देखा है कि अमीर लोग दूसरे अमीर लोगों की तारीफ करते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर उनसे नफरत करते हैं? अमीर लोग एक दूसरे की सक्सेस को समझते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। वो मानते हैं कि दूसरे अमीर लोग भी उनके सक्सेस का हिस्सा है और उनके अचीवमेंट से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन गरीब लोग अक्सर दूसरे अमीर लोगों को देखकर नफरत या जलन महसूस करते हैं। उनका सोचने का तरीका होता है कि ये लोग और मेरे जैसा नहीं है। इस वजह से उन्हें अपनी लिमिटेशंस दिखाई देती हैं। अमीर लोग तो ये समझते हैं कि दूसरों की सक्सेस उनसे भी ज्यादा अच्छे मौके ला सकती है। वो समझते हैं कि लाइफ में किसी एक का सक्सेस दूसरों के लिए रास्ते खोल सकता है, जबकि गरीब लोग इसे कंपटीशन समझकर नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार मैंने एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से बात की, जो मुझे ये समझाते हैं कि उन्हें दूसरे सक्सेसफुल लोगों की तारीफ करनी चाहिए। उनका कहना था कि यदि आप नफरत करते हैं, तो आप अपने ग्रोथ को रोकते हैं। जब आप दूसरों की तारीफ करते हैं, तो आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जगाते हैं। ये आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है और आपको और ज्यादा ग्रो करने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आज से आप भी अमीर लोगों की तारीफ करना शुरू करें। सक्सेस को नेगेटिविटी से नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी से देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, दूसरों की तारीफ आपको आगे बढ़ाने का एक जरिया बन सकती है। तारीफ करें, क्योंकि यही आपके लिए नए मौके खोल सकता है।